ड्रामा सीरियल उम्मे आयशा की आने वाली साथ में आप देखेंगे कि अनुषा की असवद से शादी के बाद अनुषा असवद को पूरी तरह अपने काबू में कर लेती है और असवद बिल्कुल जैसे अनुषा का ही होकर रह जाता है। अब ये सब कुछ देखते हुए असवद की माँ यास्मीन असवद के बाप से कहती है कि अभी शादी को जुमा 4 दिन नहीं हुए कि इस लड़की ने किस तरह हमारे बेटे को हमसे दूर कर दिया है। असवद का बाप कहता है कि यास्मीन क्या हो गया है तुम्हें, बच्चों की नई नई शादी हुई है, आखिर यही तो दिन है उनके घूमने फिरने के, उन्हें उनकी ज़िंदगी उनकी मर्ज़ी से गुजारने दो। जिस पर यास्मीन कहती है कि आप कबूतर की तरह अपनी आंखें बंद कर सकते हैं लेकिन मैं नहीं, मुझे सब नज़र आ रहा है कि अनुषा की असवद से शादी होते ही इस घर में क्या क्या हो रहा है जो पहले नहीं होता था। अनुषा ने तो जैसे मेरे बेटे को बिल्कुल ही अपने काबू में कर रखा है। असवद का बाप कहता है कि अगर तुम्हें अपने बेटे की इतनी ही फिक्र थी कि वो शादी के बाद बीवी के पल्लू से ही लग कर ना बैठ जाए तो तुमने अपनी मर्जी की किसी लड़की से उसकी शादी करवा देनी थी ताकि तुम्हारी बहू और बेटा दोनों तुम्हारे इशारों पर चलते। यास्मीन कहती है कि खैर अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, भला मैं क्यों ऐसा चाहूँगी कि वो दोनों मेरे इशारों पर चलें, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि अनुषा को ख्याल करना चाहिए। असवद हमारा इकलौता बेटा है, आखिर को उस पर हमारी भी तो कोई जिम्मेदारियां हैं कि नहीं। इस लिहाज से आयशा असवद के लिए बेहतरीन इंतखाब थी। अगर असवद की शादी आयशा से हो जाती तो मुझे पूरा यकीन था कि आयशा असवद को भी दीन के रास्ते पर ले आती, ना कि अनुषा की तरह उसे और बिगाड़ देती। जिस पर असवद का बाप कहता है कि यास्मीन बेगम जो होना था सो हो गया, इसलिए अब माजी से निकल कर आने वाले कल के बारे में सोचो कि मुस्तकबिल में क्या करना है।